आज का विषय गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को 5वें अध्याय में दिया गया उपदेश का विवेचन कर रहे हैं। कर्मयोग एवं कर्म संन्यास को कल्याणकारी बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मयोग को साधन की दृष्टि से कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्लोक 1 से 14वीं तक विचार किया था और आज हम 5वें अध्याय के श्लोक 15वीं से 22वीं तक उसी विषय पर कर्मयोग और कर्म संन्यास की श्रेष्ठता विषय पर विवेचन करने जा रहे हैं। गीता का कर्म संन्यास और कर्मयोग के बारे में 1 से 14 तक हम लोगों ने विचार किया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज का जो विषय होगा वही कर्मयोग या कर्म संन्यास दोनों की जो श्रेष्ठता है, कौन सा श्रेष्ठ है भगवान ने बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो हम लोगों ने 14वें श्लोक तक 5वें अध्याय का विचार किया और उसमें कर्मयोग और कर्म संन्यास के बारे में हम लोग विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग 15वें जो श्लोक हैं 5वें अध्याय का उसमें प्रवेश कर रहे हैं और उसमें भगवान ने जो 14वें में बताया था कि वो जो मनुष्य कर्म करता है उसको भगवान थोपते नहीं हैं। ईश्वर जो है निर्धारित नहीं करता है कि ये कर्म तुम्हें करना है या इसका जो फल होगा वो तुम्हें भुगतना होगा। फल किस तरह से उसका होगा और किस तरह से भुगतोगे, इसमें भगवान जो है किसी तरह का अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। क्योंकि 47वें दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट उन्होंने कह ही दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार जो है तुम्हारा है। तुम जब कर्म करोगे, जो जीव कर्म करेगा वही जीव करता है, उसी को कर्तापन का और जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। उन्होंने फल की इच्छा से कर्म करने का नहीं कहा था कि अनासक्त भाव से करो, कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, अर्पित करो। लेकिन जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें ही भुगतना होगा। 14वें अध्याय में श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि जो कर्तापन है उसको हम नहीं सौंपते और जो उस व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना होगा। वही उसमें वो किसी को शुभ या अशुभ कर्म का फल जो है भोगने के लिए वो प्रेरित नहीं करते, बल्कि जो जैसा करता है वैसा भोगता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं न आदत्ते काश्चित् पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आविर्तम ज्ञानम तेन मुहंति जन्तः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी
पुरुष यदि वो पाप कर्म करता है या कोई पुण्य का काम करता है, शुभ कर्म करता है, तो उसको ईश्वर ग्रहण नहीं करने वाला। लेकिन मनुष्य जो है, चूंकि उसके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है, तो वो जगत से मोहित होकर के वो जो है अपने कर्तव्यों को करता है। मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ और इसी अज्ञानता के कारण वह ईश्वर को भी दोषी समझ बैठता है। जब उसका कुछ अच्छा होगा तो अपना उसका श्रेय किसी को देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये नहीं स्वाभाविक रूप से कहेगा कि ये ईश्वर ने हमारे लिए ये अच्छा काम किया। लेकिन ये स्वभावतः जो है, तुरंत यदि किसी के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, कोई दुख हो जाए, तो वो अपनी नाकामी, अपनी तकलीफ, अपने अक्षमता को वो तुरंत ब्लेम गेम करता है कि ये ईश्वर ने ऐसा किया है, ईश्वर। बल्कि उसको जो उसके सगी साथी होते हैं वो भी उसी को ब्लेम करते हैं, ईश्वर को ही ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ, क्या तुमने पाप किया, क्या किया। तो इस तरह की भावना है, ये अज्ञानता के कारण। भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञानी पुरुष, उसके है तो ज्ञान, अंदर तो उसकी आत्मा वही है, आत्मा तो समझती है, वो तो जान रही है कि ये जो कुछ भी इसको फल मिला है वो उसके अपने कर्मों का फल है। जो दुख है या सुख है वो उसका किया हुआ है। लेकिन वो चूंकि पर्दा है अज्ञान का, माया से ग्रसित है, उसके ऊपर जो है संसार का दबाव है, वो मोह में फंसा हुआ है, बंधन में है। इसलिए जो है वो अपना का मूल्यांकन न करके ईश्वर को ब्लेम करता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि इसमें ईश्वर का दोष, भगवान का कोई दोष नहीं है। जो जैसा करता है वैसा वो भोगता है। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषान नाशितम आत्मन तेषाम आदित्यवर्त ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान कहते हैं कि जैसे ही मनुष्य को ज्ञान होता है तो उसका जो अज्ञान का आवरण है वो समाप्त हो जाता है और उसमें जो है ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और वो हकीकत को समझने लगता है। उदाहरण देते हैं कि उसी तरह से, जिस तरह से सूर्य का उदय होने से, उसके प्रकाश से जो है, जिस तरह से प्रकाशित हो जाता है सारा जगत, उसी तरह से यदि ज्ञान का प्रकाश जब अपने अंदर आता है, सच्चिदानंद घन जो तत्व ज्ञान है, ज्ञान का यहाँ जितना भी अर्थ हो रहा है वो तत्व ज्ञान है, तत्वित होना है। और तत्व ज्ञान क्या है? तो ईश्वर के बारे में जानना, ब्रह्म के बारे में जानना, माया के बारे में जानना, जगत के बारे में जानना। जहाँ भी ज्ञान का प्रयोग हो रहा है संन्यास के साथ और कर्मयोग के साथ, यहाँ इस ज्ञान का मतलब ही है तत्वित ज्ञान, तत्वों के बारे में, संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, माया के बारे में। इन सारे जो तात्विक विषय हैं, जो मौलिक विषय है, जिस पर पूरी माने धरातल, जिस पर पूरा ब्रह्मांड आधारित है,
उस ज्ञान को ही तत्ववित्त ज्ञान या ज्ञान से यहाँ कहा गया। तो कहा जाता है कि जिस मनुष्य में तत्ववित्त ज्ञान हो जाता है, तात्विक ज्ञान जिसमें हो जाता है, उस आदमी का जो है उस ज्ञान के आने के बाद उसे हकीकत मालूम हो जाता है और उसके अपने कर्तापन होने का, उसके फल भुगतने का, ये सारा जो है रहस्य उसे समझ में आ जाता है। तो इस तरह से भगवान जो है फिर आगे बढ़ते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं, तद्बुद्धय तदात्मानं तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अनुपूर्णावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यानी जिस पुरुष का, जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां भगवान जो है एक सन्यासी की स्थिति को समझाते हैं। कहते हैं तादात्म, जिसका मन तंद्रुप। तंद्रुप का क्या मतलब? तंद्रुप का मतलब है जो सन्यासी, सन्यास जो करने वाले होते हैं, साधक जो होते हैं, वो जब धारणा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। मन को विषयों से हटाकर परमात्मा विषय से अपने आप को जोड़ते हैं। परमात्मा का जो आनंद सबसे बड़ा स्वरूप है, आनंद, सच्चिदानंद जिसको कहा गया है, तो मन को आनंद से, आनंद के विषय में अपने आप को स्थित करके जो सतत धारणा मनन करता है, वो मन का तंद्रुप होना हुआ। यानी मन को एकाग्र करके आनंद के विषय में कि हम आनंद से परिपूर्ण हैं, ये सारा जगत आनंदमय है, सभी लोग आनंद में हैं, ये आनंद जो है अचल है, निश्चल है, आनंद ही अल्टीमेट गोल है, आनंद के सिवा दुनिया, विश्व में या संसार में कुछ भी नहीं है, आनंदमय ही जीवन, असली जीवन है। इस तरह का जो ध्येय रखता है उसको कहा जाता है कि मन का तंद्रुप होना है। यानी आस्था जो परमात्मा के प्रति व्यक्त करने का जो यौगिक साधन है, धारणा, जब ध्यान में बैठता है मनुष्य, तो उनका मनन एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति और ईश्वर के प्रति उसके आनंद के प्रति आनंदित होने का भाव, सतत ये प्रयास कि हम ईश्वर के साथ आनंदित हैं, आनंदमय जीवन हम जी रहे हैं, ऐसी स्थिति को लाना मन का तंद्रुप होता है। तो तंद्रुप की स्थिति वो पैदा करता है। और तद्बुद्ध है, जो उनकी बुद्धि है वो भी तंद्रुप हो रहा है। माने बुद्धि को भी एकाग्र करना, अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ देना। मतलब कि जो भेदभाव है कि ये ईश्वर है और हम जीव हैं, तो जीव की बुद्धि ये धारणा में लाना
कि जो बुद्धि है वो ईश्वर की है, हमारी कोई बुद्धि नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। ये भाव पैदा करना, यानी बुद्धि को भी ईश्वर में अर्पित कर देना, अपनी बुद्धि का प्रयोग न करना, ये साधना जो है, जो योग के माध्यम से होता है एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, उसके बारे में यहाँ भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भी तंद्रुप हो गई है, माने जिसने बुद्धि को भी ईश्वर अर्पित कर चुका है, वो अपने को अलग बुद्धि वाला जीव नहीं मान रहा है, जिसका अपना कर्तापन नहीं है, जो अपने आप को अलग थलग नहीं मान रहा है, वो ईश्वरमय हो गया है हर प्रकार से, मन से भी और बुद्धि से। ऐसी स्थिति को बुद्धि का तद्रूप कहा गया है। और तनिष्ठा, सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव स्थिति है, उसको तनिष्ठ कहा गया है। मतलब कि जब मन और बुद्धि, तनिष्ठा का मतलब हुआ कि जो तन की निष्ठा है वो समाप्त हो गई, जो कुछ भी निष्ठा है, जिसका भी अस्तित्व को पर विश्वास है, वह ईश्वर है, वो परमानंद घन जो सच्चिदानंद है वही है, एक ही है। और हमारी अपनी कोई अलग निष्ठा नहीं है, हम अपने जीव होने का हमारा कोई दायित्व नहीं है। हम जो कुछ भी हैं वो ईश्वर के ही, ईश्वर का ही अंश है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा व्यक्त हो रहा है, यानी अकर्ता का भाव और अपने शरीर से मुक्ति का भाव, इसको तनिष्ठा कहते हैं। कि वो स्थिति जिसमें अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ जोड़ दिया है। और इवन जो धारणा का जो कार्यकलाप हो रहा है योगा में, ध्यान में बैठा हुआ आसन पर बैठ करके जो ध्यान कर रहा है, उस व्यक्ति को ध्याता होने का और ध्येय होने का क्या ध्येय है और क्या उसका ध्याता कौन है, कौन धारणा कर रहा है और ध्येय क्या है और धारणा क्या है, ये जो त्रिपुटी है इससे भी मुक्ति मिल गई, इसकी भी सोच खत्म हो गया। वो स्थिति जो पहुंच जाता है उसको तनिष्ठा कहते हैं। यानी उसका शरीर, अपना जो शरीर है उसकी निष्ठा समाप्त होकर के वो ईश्वरमय हो गया। यह स्थिति एक संत का हो सकता है, वो हमारे जैसे साधारण पुरुष को नहीं बल्कि कर्मयोगी को भी नहीं होता। जो कर्मयोग करता है उसको भी ये आभास नहीं होता है, उसमें भी कर्तापन का भाव हमेशा रहता है। लेकिन जो कर्म सन्यासी होता है, जो पहुंचा हुआ संत है, जो सीधा ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है अपने योग सिद्धि से, उसकी यही स्थिति है, वो तनिष्ठ होता है। उसका तन मन और बुद्धि जो है पूर्ण रूप से ईश्वर अर्पित हो जाता है और उसमें तनिष्ठा होती है। वो तनिक भी जो है अपने कर्तापन का, अपने शरीर का, अपने ज्ञान इंद्रियों का, अपने कर्म इंद्रियों का तनिक भी आभास उसको नहीं होता है। यह स्थिति जिस संत को हो जाए, जिस महापुरुष को हो जाए, वो वास्तविक में सन्यासी कहा जाता है। हम लोग तो उसका एक पैसे का भी उस दिशा में, हमें तो शायद योग का और धारणा का कोई ज़्यादा अनुभव ही नहीं, लेकिन जो साधारण पुरुष से भी बेहतर कर्मयोगी स्तर का लोग है, उसमें भी ये संभव नहीं है। लेकिन जो योगी है, जो संत है, जो महात्मा है, जो योग विद्या से, तप से, तपस्या से जो इस सिद्धि को प्राप्त किया है, वो वास्तविक रूप से तनिष्ठ की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है भगवान स्थिति का बताते हैं। और अपूर्णावृत्ति, अपूर्णावृत्ति का मतलब
जब उस स्थिति में आ जाता है तो पुनर्जन्म होने का कोई सवाल नहीं। फिर वो जो है परम धाम में पहुंच जाता है, परम गति उसको प्राप्त हो जाती है और वह ईश्वर का बन के रह जाता है। वो उसको फिर जो है इस संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उसको जन्म मरण का चक्कर से कोई मतलब नहीं है, और वो उसकी परम गति है। इसको ब्रह्म निर्वाण भी कहा गया है, निर्वाण भी है, मोक्ष भी है, कैवल्य भी है। जो कुछ भी कह लें वो स्थिति संतों की होती है, उसे फिर जो है पुनर्जन्म का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इसीलिए अपूर्णावृत्ति कहा गया है कि अपूर्णावृत्ति में वो जो है शिफ्ट हो जाता है। फिर जो है भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि मनुष्य का जो है समभाव, जो पहुंचा हुआ जोगी है या जो पहुंचा हुआ सन्यासी है, उसमें समदर्शिता का जो भाव है वो कैसा है, उसको उदाहरण देते हुए 18वें श्लोक में वो समझाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। जो ज्ञानी जन है वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ में या हाथी में या कुत्ते में या जो चंडाल लोग हैं उसमें भी समदर्शी ही होते हैं। यहाँ भगवान जो है कहते हैं कि जो पंडित जन है, जिसको जानकारी हुई है ब्रह्म के बारे में, जिसको ईश्वर के बारे में, जिसको कर्म के बारे में, कर्मयोग के बारे में जिसने ज्ञान हासिल किया है, वो पंडित जन जो है संसार के जीवों या विभिन्न प्रकार के जोनियों, मनुष्य जोनी हो या पशु जोनी हो, सबको एक भाव से देखते हैं, समदर्शी, समान भाव से देखते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं होता है कि ये जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण का यहाँ ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण का यहाँ अर्थ है कि वो पुरुष जिसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है, जो तत्ववित्त है और विनयशील भी है। विद्या ददाति विनयम, जिसको विद्या होती है वो तो विनयशील होता ही है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात कहा भी गया है, सत्य भी बोलता है तो वो प्रिय बोलता है। तो वैसा जो विद्व पुरुष है, यहाँ ब्राह्मण कहा गया कि ब्राह्मण जो विद्या और विनय से युक्त है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ भगवान स्पष्ट किए हैं कि ये जो है कोई भी मनुष्य, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन वह पुरुष जिसमें तत्व ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व को समझता है, ईश्वरत्व को समझता है, वो ऐसे पुरुष हों, उसको तो भगवान अच्छा ही देखेंगे। लेकिन सामान्य जन के बारे में बताते हैं कि जो पंडित लोग होता है, जो कर्मयोगी लोग हैं, जो कर्म के रास्ते पर अच्छा काम करना चाहता है, वो लोग की भी एक ये लक्षण है, ये गुण है कि वो चाहे विद्या और विनय से संपन्न कोई पुरुष हो या गायें हो, गौ हो या हाथी हो या कुत्ता हो या आदमी या चंडाल जिसको कहते हैं। चंडाल मतलब जो किसी का कत्ल करने वाला है, मार देने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है, दुष्ट लोग है, उसको चंडाल कहा गया है। चंडाल भी जाति होती है, लेकिन वो जाति से कोई लेना देना नहीं। यहाँ स्पष्ट है, ये दो चंडाल और ब्राह्मण जो है ये जाति नहीं है, ये अपने गुणों के आधार पर जो पुरुष है उसका व्याख्या है। कई लोग इसका व्याख्या कर देते हैं कि ब्राह्मण ही
कहा गया है, ब्राह्मण ही उच्च है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पंडित जो है, जो प्रवचन देने वाले हैं लोग, वो भ्रमित करने के लिए और अपने चेला चपाटी मुड़ने के लिए कहते हैं। ऐसा वास्तविक में गीता में भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी खास जाति का जो पुरुष है वो ब्राह्मण है और वही ब्रह्मवेत्ता है। स्पष्ट कहा गया है कि वो जो तत्वज्ञानी है उसको ब्राह्मण इसलिए कहा गया है कि वो ब्रह्म को जानने वाला है। और चंडाल भी जो है निकृष्ट प्राणी किसी भी जाति का हो सकता है, वो ऊंचे जात का भी हो सकता है, नीचे जात का भी हो सकता है। और जिसमें ऊंचा नीचा जात का भाव है वो कोई मनुष्य नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ। मैं तो मनुष्य को मनुष्य मानता हूँ, ना उसको बहुत ऊंचा जात वाला मानता हूँ, ना कोई नीचा जात वाला मानता हूँ। वो चंडाल भी ब्राह्मण हो सकता है और जो ब्राह्मण है वो भी चंडाल जाति का यदि जाति भी है तो उस जाति का भी ब्राह्मण हो सकता है। मैं इस धारणा को मानने वाला हूँ। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चाहे पशुओं में भी हाथी हो जो सबसे बलशाली है और कमजोर सबसे कुत्ता है, तो चाहे जो भी जानवर भी है उनको एक ही दृष्टि से उसमें आत्म तत्व है। तो जो पंडित लोग हैं उसको समान भाव से देखता है। जो ज्ञानी लोग हैं वो सभी में, चाहे वो पढ़ा लिखा पंडित हो या कोई भी पुरुष हो या चंडाल भी जैसा है वैसा हो, या गौ है या कुत्ता है, या सब में एक जैसा आत्म तत्व दिखाई पड़ता है जो ज्ञानी लोग हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझने की बात है, यहाँ कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि सबको समान भाव देना है। क्योंकि जो जैसा है वो वैसे यथोचित व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यवहार हमें गौ के साथ करना है वही व्यवहार कुत्तों के साथ करें या हाथी के साथ करें। जो गौ का दूध है सब पी करके पलवित पोषित होता है, तो गौ के प्रति हमारा व्यवहार जो है निश्चित रूप से कुत्ता से तो अच्छा ही होगा। कुछ लोग तो कुत्ता को गाय से ज़्यादा मानते हैं, कुत्ते को ही। कई लोग तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा कुत्तों को पसंद करते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। कुत्ता जो है वो कुत्तों को कुत्ते जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसको यदि पलंग पर सुलाएंगे और सोफा पर बिठाएंगे और साबुन से धोएंगे और 2 किलो रोज मांस मछली खिलाएंगे और तगड़ा बनाएंगे और उसके पीछे लगे रहेंगे, ये मैं नहीं समझता हूँ कि यथोचित बात है और ऐसा करना चाहिए। लेकिन गाय की यदि सेवा कोई करता है तो गाय से तो लोग जिंदा, उसका दूध से तो जीवन मिलता है और उसका सब उपयोग करता है। तो गाय के साथ यदि कोई अच्छा उसका सेवा करे तो ये तो अच्छी बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो है मैंने यथोचित व्यवहार करना। चंडाल है, यदि चंडाल का काम करता है तो उसके साथ उस महात्मा जैसा व्यवहार करना यथोचित नहीं होगा। यदि बिच्छू काट ले और बार बार काटे और बार बार हम उसको हटा दें, सिर्फ यदि वो काटने वाला है तो उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को ना काटे। हम यदि बर्दाश्त कर सकते हैं, हो सकता है कई लोग नहीं बर्दाश्त करें, तो यथोचित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दृष्टि सम होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको बनाया है एक जैसा। सब में आत्मा है, जो हम में है वही उसमें भी है, तो उसका कदर करना जो है अवश्यम भावी है। यथोचित व्यवहार करना चाहिए, लेकिन सम दृष्टि हो, ये भगवान कहते हैं कि अवश्य होनी चाहिए। फिर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न प्रेहसी प्रियम पाप्यम न उद्यजेत पाप्यम च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर
उद्विग्न भी न हो। स्थिर बुद्धि, संशय रहित, तत्ववेत्ता और सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हो। भगवान यहां स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि यदि कोई प्रिय अच्छा काम हो रहा है या अच्छा कुछ उसके लिए हुआ है तो बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाता है, और यदि वही उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हो गया या उसको कोई दुख पहुंच गया तो वो तुरंत दुखी हो जाता है। उसको जो है अप्रिय में दुख हो जाता है, अप्रिय जो प्रिय चीज है उसमें उसको खुशी हो जाती है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, जो सदा मुक्त रहने वाला पुरुष है, जो संशय मुक्त है, उसको इस तरीके का सुख और दुख में प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इसी बात को भगवान दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भी कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्या युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख और समान समझकर उनके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान जो है दूसरे अध्याय में जो है उन्होंने यही बात लगभग कहा था। और फिर जो है जब कर्मयोग की बात उन्होंने की, उसके बाद भी उन्होंने 48वें श्लोक में स्पष्ट उनको कहा था, योगस् कुरु कर्माणि संग तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भुक्ता समत्वम योग युच्यते। समत्वम योग युच्यते, योग को समत्वम भाव के साथ जो है योग को उच्च कहा था 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय का। वो भी वही स्थिर बुद्धि स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को बताया था उन्होंने, और कहा था कि समत्वम योग उच्चते, समत्व का भाव रखो। जो प्रकृति का जो गुण है उस गुण के साम्यता को ध्यान में रखते हुए योग सिद्धि करो, चूंकि वही उच्च है, श्रेष्ठ है। तो ये दूसरे अध्याय के 48वें में संक्षिप्त रूप से भगवान ने फोकस किया था। इसी तरीके से उन्होंने 50वें श्लोक में भी कहा है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मोद्योग्याय योगस्व योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। वहां भी उन्होंने 50वें श्लोक में कहा था कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करने का योग जो है वही सबसे बड़ा कर्मयोग है। तो कर्मयोग की जो शुरुआत उन्होंने 47वें श्लोक से कर्मण्येवाधिकारस्ते से किया था, उसी को पुष्टि करते हुए स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरीके से भगवान ने जो है स्पष्ट करते हैं कि जो पुरुष स्थिति प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला है, जो सुख और दुख को देख करके विचलित नहीं होता है, सुख देख करके तुरंत ज़्यादा उत्साहित और दुख देख करके ज़्यादा जो है दुखी की प्रवृत्ति नहीं होती है उसमें। जो स्थिति प्रज्ञ लोग होता है वो किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को स्थिर करता है। और भगवान कहते हैं कि जो स्थिति प्रज्ञ लोग हैं वह कभी भी विचलित नहीं होता, वो संशय में नहीं रहता।
चूंकि अर्जुन जो है वो संशय की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहा है, और उसी के संशय को समाप्त करने के लिए भगवान जो है 5वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो इस श्लोक में एक भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला है और असम्मूढ़ है, संशय रहित है, क्या करें न करें, या जिसको कहा जाता है द्वंद्वातीत, जो द्वंद्व से हर्ष, शोक, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय पराजय, सिद्ध असिद्ध, इससे जो मुक्त है, संशय रहित है, वही स्थिति प्रज्ञ है और वही कर्मयोगी है। और ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब जो ब्रह्म की सत्ता को समझता है, वो ब्रह्मविद है। जो ईश्वर, माया, जगत इत्यादि का जिसको ज्ञान है, वो ब्रह्मविद है। तो ऐसा पुरुष जो होता है वो एक ही भाव से नित्य होकर वो परम पुरुष जो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, उसमें अपने आप को समर्पित कर देता है, और जो कुछ भी कार्य करता है वो उसी को समर्पित करते हुए करता है। तो इस तरीके से फिर भगवान ने जो है 21वें श्लोक में कहा है, ब्रह्म स्पर्शेषु असक्तात्मा बिंदन्ति आत्मन यतः सुख सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अस्मृते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्म योग युक्तात्मा जो है वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय सुख का अनुभव करता है। तो ये जो है 21वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बाहर के विषयों के मोह से अपने आप को अलग कर लिया। बाहर का विषय क्या है? तो जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, ध्याय तो विषयान पुंस, जिस चीज पर हम ध्यान देंगे उस विषय से संग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि बाहर के विषयों से ध्यान को समाप्त करें और अंतःकरण को आसक्ति रहित बनाइए। जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों जो चतुष अंतःकरण इसको कहा गया है, तो इसको जो है आसक्ति रहित बनाना है। मन किसी चीज से बंधा न हो, मोहित न हो, किसी चीज की इच्छा और आकांक्षा से प्रेरित न हो। ऐसा यदि भाव होता है तो वो जो है कहलाता है आसक्ति रहित अंतःकरण वाला। आत्मनि का मतलब आत्मा में, और ब्रह्मयोग युक्तात्मा यानी जिसका जोग ब्रह्म के साथ हो गया है, ऐसा युक्त आत्मा, यानी वो महापुरुष या वो कर्मयोगी जो अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है, अपने कर्म को भगवान से जोड़ करके, यानी जिसका ब्रह्म में जोग हो गया है, उसी युक्त पुरुष को कहा जाएगा कि वो है ब्रह्म योग युक्तात्मा। उसकी आत्मा जो है ब्रह्म से, माने आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया, ब्रह्म योग युक्तात्मा।
और जब तक ये नहीं होता है संत को, तब तक अक्षय सुख, अचल सुख, जो सबसे निश्चल आनंद है, जो सच्चिदानंद की स्थिति है, उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो अंतर आत्मा को जो है शुद्ध करना जरूरी है। इस तरीके से भगवान जो है पुनः 22वें श्लोक में कहते हैं, ये हिम स स्पर्शाज भोगा दुख नोय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रम्यते बुद्ध। जो इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, निसंदेह दुख के ही हेतु आदि अंत वाले अर्थात अनित्य, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। यहां भी भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि जिस आदमी को इंद्रिय सुख की जरूरत है और जो संसार के विषय वस्तुओं में लगा हुआ है, माया मोह में जकड़ा हुआ है, उसमें जो है भोग की स्थिति होगी और भोग जो है वो सुखदायक महसूस होता है, लेकिन वो दुख देने वाले हैं। और वो भोग जो है उसका आदि अंत अर्थात अनित्य है। जो आद्यंतवंत जिस शब्द आया है संस्कृत में, इसका मतलब है कि आदि अंत वाले, यानी जिसका आना जाना लगा हुआ रहेगा, जिसका पुनर्जन्म होगा, यानी कर्म फल जिसका संचित होगा, जो आने जाने के चक्कर में है, जो पुनः जन्म को आमंत्रित कर रहे हैं, अपने कर्मों को अपने विषयों से जोड़कर, मोह से ग्रसित होकर के जो कर्म कर रहे हैं, या कामना से जो काम कर रहे हैं, जो इच्छा से काम कर रहे हैं, जो सकाम कर्मी हैं, वो जो है अपना आदि अंत को आमंत्रित कर रहे हैं कि जन्म हो और फिर हम भुगतें। तो भगवान कहते हैं जो सकाम प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सकाम से काम करता है, जो अपनी इच्छाओं के अधीन है, जो विषयों के प्रति मोह ग्रसित है, उसका आना जाना लगा रहेगा, वो कभी भी ईश्वर में नहीं रमता है। उसको ईश्वर के ज्ञान में तनिक भी कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो अपने विषय वस्तु के पीछे भागते रहता है। तो इस तरीके से भगवान जो है 22वें श्लोक तक ये कहे हैं। ये चूंकि लंबा ना हो जाए इसलिए फिर हम आगे जो शेष श्लोक है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।